फ्रेंड्स, नमस्कार मेरे भाई बहनों। आप सब लोग कैसे हो? आशा है आप स्वस्थ होंगे और भगवान से मेरी ये दुआ भी है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें। मैं भी नहा धो के किचन में आई हूँ, चाय बना के रखी हुई है। चाय पीने के बाद मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो आज की रेसिपी मेरी जो है वो ये देखिए, ये बैंगन का कोफ्ता मैं बनाऊँगी आज। तो ये एक बैंगन है, ये प्याज है, ये टमाटर है और ये थोड़ी सी मेरी मटर है। तो आज मैं बैंगन का कोफ्ता बनाने जा रही हूँ। चाय पीने के बाद मेरा वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी लोग देखिएगा प्लीज़, और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। मैं अपनी समझ में अच्छा प्रयास कर रही हूँ, आप सब लोग जानते ही होंगे, जैसा आप लोग को उचित लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग इतना समय मुझे देते हैं, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। ठीक है, थैंक यू। मैं अब रेसिपी शुरू करने जा रही हूँ, देखिएगा आप लोग। ये देखिए, ये मेरा बैंगन बड़े वाले ग्रेटर से मैं इसको ग्रेट करूँगी। धुल लिया है मैंने, धुल के इसको पूछ लिया है। देखिए दोस्तों, ये मेरा हो गया, ये बैंगन हो गया है। अब इसमें हम थोड़ी सी मटर डाल देते हैं। ये कच्चे मटर हैं, बड़े दाने निकाल लेते हैं, छोटे वाले दाने हम डाल देंगे। बड़े से दाने निकाल देते हैं। अब इसमें जाएगा बेसन, जितने से इसकी बैंडिंग हो सके ये। और अब डालते हैं हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, क्योंकि अभी हम सब्जी में भी डालेंगे हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, और पड़ेगा लाल मिर्च। ये देखिए, ये मेरा प्याज है, मिर्च है, लहसुन है, अदरक है। तो इसमें से मैं इसमें अदरक डालूंगी, और लाल मिर्च मैंने डाल दी, इसलिए हरा मिर्चा बहुत थोड़ा। अब इसके बाद इसको मैं मिक्स करती हूँ। अगर पानी की जरूरत है तो डालूंगी, नहीं तो नहीं डालूंगी। ये देखिए, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसे ही देखिए। देखिए गोले बन गए। अब मैं इनको बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं आज जो बैंगन के कोफ्ते बना रही हूँ, ये मैं जीरो ऑयल में बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा तेल से तबीयत खराब हो जाती है। इसको जैसे मैं डीप फ्राई करूँगी, आप लोग करें डीप फ्राई, शैलो फ्राई, जैसे चाहे, अच्छे बनेंगे। डीप फ्राई में भी आप चाट पकौड़ी जैसा ऐसा भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसमें अप्पा मेकर बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। ये सब में देखिए तेल लग गया मेरा। मैं थोड़ा सा हाथ भी में भी ऑयल लगाऊंगी, और लगाने के बाद इसको गोले बना के रखेंगे, छोटे छोटे से, जैसे आपको पसंद आए, गोल और इसके आकार के। ये देखिए, जैसे चाहें वैसे मैं देखिए छोटे छोटे से बना रही हूँ। देखिए, और ये ऐसे भी खाने में टेस्टी लगेंगे। तेल नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन अच्छे लगते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। ये देखिए, ऐसे ही मैं सब बना के इसमें रख दूंगी। इसको जला दिया है मैंने। देखिए, एक बैंगन से मेरे ये
करीब 10 ठो गोले बन गए। एक बैंगन था ये। काफी दिन से रखा था, मैं सोच रही थी क्या बने क्या बने। आज अचानक दिमाग में आया कि बना लेते हैं इसका पत्ता गोभी का और इसका बैंगन का कोफ्ता। काफी बन गए हैं। ये बहुत छोटू सा बन गया है, इसको भी मैं डाल देती हूँ। देखिए बहुत छोटा सा है ये ज्यादा बड़ा है, इसको हाफ कर लेते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, तो दोनों का एक लेवल कर देते हैं। ये आप अपने अपने मन पसंद आकार में बनाइए। देखिए हमको इसमें अप्पम मेकर में गोली ही समझ में आते हैं। देखिए अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी और इसे कोफ्ता के लिए तैयार करेंगे। गरम पानी रखा है, इसे ये सब छूट जाएगा। अब इसको हम ढक देते हैं और गैस को चला देते हैं, थोड़ा तेज कर देते हैं। अब ये पक जाए इसके बाद में ये देखिए दोस्तों, देखिए कितने बढ़िया बढ़िया बन गए बिना तेल के। ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, आप तो जानते ही हैं। ये देखिए तो ये मेरे बन चुके हैं। अप्पम मेकर में सारे बाल्स बन चुके। कितने हुए? 3 3 6 7 8 9 10 बने हुए हैं। तो ये इधर निकाल के रखते हैं, तब तक करते हैं खाने की तैयारी। और ये मैंने चढ़ाया है कुकर। ये देखिए ये कुकर चढ़ गया। अब कुकर में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल डालते हैं। देखिए मेरा मसाला रेडी रखा है। ये मैंने मसाला बना के रखा है। हल्दी, धनिया, मिर्चा, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ये सब्जी मसाला है मेरा। ये देखिए कैच का सब्जी मसाला हाफ स्पून, ज्यादा नहीं डालेंगे, मसाले ज्यादा डालने की जरूरत नहीं होती। ये देखिए अब ये मेरा कुकर गर्म हो गया। मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। बस इसके बाद हम डालेंगे इसमें जीरा, ये हाफ स्पून। अभी तेल हुआ नहीं। डाला मैंने जीरा। इसी समय मैंने ये तेज पत्ता भी डाल दिया है। अब डालेंगे लहसुन। गैस को स्लो कर देते हैं, नहीं मेरे मसाले डल जाएंगे। मेरा लहसुन भी हो गया। अब डाल रहे हैं इसमें प्याज। प्याज भी हल्का ब्राउन कर लेते हैं। देखिए प्याज को हमें ज्यादा जलाना नहीं है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये मसाला। कटोरी धुल के भी डाल देते हैं। ये
मेरा गर्म पानी है, ये कटोरी धुल गई। अब इसको मसाले को पका लेते हैं। अब मेरा मसाला पक गया। देखिए टमाटर भी डाल देते हैं। देखिए दोस्तों मेरा मसाला पक गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा दही डाल देते हैं। दही से इसका टेस्ट थोड़ा दुगना हो जाएगा। ये देखिए, और इसको दही डालने के बाद गैस स्लो कर लें और चलाते रहें। कलर बदल गया, चलाते रहें, इसको बंद ना करें जब तक कि मसाला फदकने ना लगे। दही की गांठें पड़ने न पाए। ये देखिए, इसको हम ऐसे ऐसे तेजी से चलाते रहेंगे जब तक फदकने न लगे। अब देखिए फदक रहा। अब आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अब फदकने लगा। अब इसका झंझट मतलब अब फटने का डर नहीं रहा। ये देखिए, अब इसको थोड़ा दही को पका लेते हैं और इसमें अब हम डाल देते हैं कसूरी मेथी। ये देखिए, ये मेरे घर की बनी हुई मेथी है। ये देखिए मैंने घर में बनाया है इसको। इसको रगड़ भी बिल्कुल ताजी है, इसलिए मैं डाल देती हूँ। और आपको मैं एक बात ये भी बताऊं कि मेथी भी मेरे घर की बोई हुई है। मैंने खुद किचन गार्डन में गमले में छोटे में बोया था। आपको मैंने बताया ना कि मैं सवेरे उठ के मेथी पानी पीती हूँ, शुगर के लिए बहुत फायदेमंद है मेथी शुगर के लिए। तो सवेरे बासी मुंह में मेथी पानी पीती हूँ। और वही मेथी जिस दिन नहीं चबा पाती हूँ, नहीं मन करता उसे चबा लेना चाहिए, तो उस मेथी को मैंने गमले में डालना शुरू किया। और गमले में बहुत इतना मेथी बढ़िया जमी हुई है, बंदर रखते नहीं तो मैं आपको अपना गमला दिखाती। इतना सुंदर ग्रीन ग्रीन लग रहा है। और देखिए इसमें हम इतना पानी डाल देते हैं, 1 कटोरी। और ग्रेवी तो आप अपने अनुसार रखें। अब हम गैस को तेज कर देते हैं। ये देखिए, अब ये मसाला मेरा, देखिए ये मसाला पक जाए तब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरी ग्रेवी तैयार हो गई। अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। ये मेरे जो कोफ्ते हैं ये बहुत मुलायम होते हैं, बैंगन वाले। बैंगन क्या, ये मलाई कोफ्ते जैसे समझो। तो ये खाते समय डालने चाहिए, लेकिन मुझे वीडियो बनाना है इसलिए मैं डाल रही हूँ। ये देखिए, ये ऐसे नीचे हमने डाल दिया है। मटर के दाने हैं। देखिए, इसमें मैं ग्रेवी गैस को बंद कर देती हूँ। एक चीज मैंने मिस कर दी जो आपको दिखा नहीं पाए, बाद में बिल्कुल लास्ट में मैंने आधा स्पून गरम मसाला भी डाला है। देखिए, अब इसमें धीमे धीमे इन कोफ्तों को इस ग्रेवी से ढक देना है। देखिए कितने बढ़िया कोफ्ते तैयार हुए। आप एक बार जरूर बनाएं इस रेसिपी को। 1 बैंगन से 10 कोफ्ते तैयार हुए हैं और हमारे समझ में आता है कि 3-4 लोगों के लिए काफी है। ये देखिए, देखिए तैयार हो गए। अब इसमें हम थोड़ा, ये देखिए, तो इसके बाद मैं इसमें एक तड़का लगाऊंगी जीरे का, सिर्फ जीरा और कुछ भी नहीं। देखिए दोस्तों, ये तड़का जो है मैं घी का लगाऊंगी। एक कड़ी घी डाल दिया है, बस इसको उठा के रख देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 4 काली मिर्चें और 1 लौंग है। अब इसको ऐसे डाल दिया, थोड़ा जब आधा स्पून जीरा डाल दिया। ये अपनी सब्जी के अकॉर्डिंग डालें। ये लाल मिर्च डाल दी। गैस का भी बंद, गैस बंद कर दी, नहीं तो मेरा तड़का जल जाएगा।
बहुत अच्छी सी महक आ रही। अब इसको हम डाल देते हैं इस कोफ्ते के ऊपर। डालते हैं, देखिए थोड़ी सी धनिया। आज हरी धनिया है नहीं, लेकिन मैंने घर में सुखा के रखी है, इसी वक्त जरूरत के लिए सुखा के रख ले। मान लो बाई चांस नहीं है तो ये देखिए मैंने हरी धनिया सुखा ली है, इसको क्रश करके ऐसे ऐसे देते हैं। ये बिल्कुल मेरी ताजी धनिया है। देखिए आपको ये मेरे बैंगन के कोफ्ते कैसे लगे, एक बार जरूर बनाएं और ट्राई करें। देखिए बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं ये कोफ्ते। ये देखिए, और बिना तेल मिर्च मसाला के आपने खुद ही देखा है कि बिल्कुल भी, अगर आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई का टेस्ट खाने में भी पकौड़ी उकौड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये ज़्यादा अच्छे हैं। एज यू लाइक, आपको जैसे पसंद हो तो प्लीज़ देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।